थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या फिर थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन के आज के वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा, जब भी आप ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे तो इससे ये मतलब होता है कि वो मशीन जो लैंग्वेज पे बेस्ड होती है और सेल्फ कंट्रोल होती है, जो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मशीन्स मिलेंगे जो सेल्फ कंट्रोल होती है। और इसके पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं इस ऑटोमेटा के बेसिक्स से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। यानी आपको पता है कि मशीन जो है वो लैंग्वेज पे बेस्ड होती है, तो लैंग्वेज को डिफाइन जैसा करेंगे मशीन वैसा ही काम करेगी। जिस तरीके से हम लैंग्वेज को लिखेंगे, लैंग्वेज पे डिफाइन करेंगे लैंग्वेज को, मशीन उसी अकॉर्डिंग काम करेगी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ये ग्राफिकल मेथड है। दैट मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू हम बताएंगे कि लैंग्वेज को डिफाइन कैसे किया जाएगा मशीन के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। इसको हम FAM भी कहते हैं, दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा या FA, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक होता है NFA, दैट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक होता है NFA होता है और एक होता है DFA। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें, चलिए आगे आपको हम बताते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड कुछ और हम जानने के पहले हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि जो भी हम मशीन डेवलप करेंगे तो उसके लिए पहले हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करेंगे मशीन के लिए। मशीन हमारा क्या होगा, किस टाइप से काम करेगा, ये सारा जो है वो डिपेंड करेगा, आपका लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि कोई भी मशीन जो होती है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, यानी प्रोसेसिंग जब करती है तो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेट 1 में होता है, फिर स्टेट 2 में होता है, स्टेट 3 में होता है। ये डिपेंड करता है मशीन पे, लैंग्वेज पे, कि कितने उसमें स्टेट्स हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपने लूडो का गेम ज़रूर खेला होगा। तो लूडो का गेम खेलने में क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पास जो, जैसे हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास 3, 5 या 1, 2, जो भी 1 से लेकर 6 तक आता है, उसी अकॉर्डिंग जो हम अपने उसको, लूडो के जो गोटी होती है या टोकन्स उसको कह सकते हैं, उसको हम मूव कराते हैं। ठीक है, मान लें अभी आप यहाँ पे हैं, आपका अगर 6 और 3 आता है, एक बार आपने डाइस फेंका, 6 और 3 आया, तो यहाँ से आप यहाँ निकलेंगे और 3 मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पूरे राउंड चक्कर लगा के फाइनली कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे होम में आते हैं। तो देखें, अगर आपने लूडो खेला होगा तो बहुत बेहतरीन जो है ये एग्जाम्पल है फाइनाइट ऑटोमेटा को समझने के लिए। तो यहाँ से आप निकले और यहाँ पे गए, उसी तरीके से जब जब आप डाइस को फेंकते जाएंगे और उसके बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा, तो हर बार वैल्यू में जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से, इस तरीके से ये पूरा मूव होने के बाद लास्ट में फाइनल यहाँ पे जो है वो होम हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग लूडो जो खेलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, इस गेम पे फोकस करें। यहाँ पे जो था हमारा, ये हमारा इनिशियल स्टेट था, ये हमारा इनिशियल स्टेट था। उसके बाद ये स्टेट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। दैट मीन्स एक इनिशियल स्टेट हो गया, और उसके बाद एक यहाँ स्टेट है, एक स्टेट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, और फाइनली यहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स एक इनिशियल हो गया, एक फाइनल हो गया। हालांकि इसके अलावा एक फाइनल के अलावा और भी फाइनल स्टेट्स होते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल पहले हम बेसिक समझते हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा फाइनल स्टेट है, लेकिन ये दोनों के बीच में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से लूडो के गेम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी मशीन में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, और स्टेट जो है वो एक जो वैल्यू के हिसाब से या स्ट्रिंग के हिसाब से या इनपुट के हिसाब से वो चेंज करते हैं। अब आप देखें, यहाँ से जैसे 6 और 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक गया वो 3 था, तो हम मशीन में जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे क्या होता है ये सब चीज़ें। तो स्टेट्स आपने देखा, डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे हैं। तो स्टेट्स को हम यहाँ देखें, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि स्टेट जो होगा वहाँ इनिशियल स्टेट होगा, फिर फाइनल स्टेट होगा, उसके बाद जो बीच में होगा वो नॉर्मल स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस मशीन को जब हम डेवलप करेंगे लैंग्वेज पे, तो वहाँ पे हम जो है अल्फ़ाबेट यानी कि सेट ऑफ लेटर्स का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। अब क्या होगा, A, B, जो भी सिम्बॉल्स होगा यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इस पे फोकस करेंगे ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन का दूसरा मतलब होता है या तो डायरेक्शन या फिर मूवमेंट भी इसको कह सकते हैं हम, मूवमेंट। ठीक है ना, तो
तो इस तरीके से आपको जब हम इस तरीके से बता रहे हैं कि इस गेम के ज़रिए से कैसे हम ऑटोमेटिक मशीन को समझते हैं, तो ये अब ये समझ में आ गया, स्टेट समझ में आ गया आपको। अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे से टोकन यानी कि जो वैल्यू यहाँ से पास हो रहा है वो अल्फ़ाबेट्स हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन या मूवमेंट या डायरेक्शन यह है कि यहाँ से यहाँ ये जो है यह मूव कर रही है, फिर यहाँ से यहाँ जो ये मूव कर रही है ये आपका ट्रांजिशन हो गया। यानी ट्रांजिशन जो होता है स्टेट वाइज होता है, एक स्टेट में है फिर यहाँ है, फिर यहाँ से अगर आप आगे नहीं बढ़ा तो यहीं पे मूव कर रहा। इस तरीके से ये क्या बनता है, जो आपका है ऑटोमेटा बनता है, ऑटोमेटा डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद ये कम्प्लीटली डिज़ाइन होने के बाद जो भी अब इसमें इनपुट होगा इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनपुट होगा, इसके अलावा दूसरा इनपुट नहीं हो सकता। तो ये हमने आपके सामने बेसिक एनालिसिस किया ऑटोमेटा का, फाइनाइट ऑटोमेटा का। ठीक है, अब हम चले आपको इसके से रिलेटेड कुछ और चीज़ें दिखाते हैं जो इसकी जो डेफिनेशन होगी। इसकी डेफिनेशन को हम कह सकते हैं इस तरीके से कि एफ है जो है फाइनाइट ऑटोमेटा जो कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स, इस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले क्यू है, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स है। क्यू नॉट को हम इनिशियल स्टेट कहेंगे, एफ को हम फाइनल स्टेट कहेंगे, सिग्मा लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, और ये डेल्टा जो है ट्रांजिशन या मूवमेंट के लिए यूज़ होगा। यानी अब हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे अपने फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम डिज़ाइन करेंगे, ये सिंबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आपके सामने है। L1 इक्वल टू हमने यहाँ पे A लिखा, यानी ये हमारा अल्फ़ाबेट है। अब इसको हम जो है एफ डिज़ाइन करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखें यहाँ क्यू नोट जो है ये इनिशियल स्टेट इसकी है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने आपको बताया, यहाँ देखें क्यू नोट जो है ये इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से स्टेट है। अब यहाँ से इस तरीके से आप सिंबल यूज़ करेंगे, ये एरो और ये सर्कल का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है ये ए सिंबल है यहाँ पे। अब देखें इसको मूवमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। तो जैसे एक सिंबल मिला दूसरे स्टेट में पहुँच गया, ये Q1 है, ये दूसरा स्टेट है, फिर इसको क्या मिला दूसरा ए, तो यहाँ के बाद ये फाइनली Q2 में पहुँचा और ये इसका फाइनल स्टेट हो गया। फाइनल स्टेट को हम लोग इस तरीके से सिंबल्स को डिज़ाइन करते हैं डबल सर्कल में। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे टोटल स्टेट्स कितने हो गए, 3 स्टेट्स हो गए। पहला इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। इस तरीके से ये जो मशीन डेवलप हुआ इसमें इसी तरीके का इनपुट लगेगा, इसमें कोई दूसरा जो है अल्फ़ाबेट नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि लैंग्वेज बेस्ड करने के बाद जो मशीन जो एक्सेप्ट करेगी वैल्यू, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे सिर्फ जब भी इनपुट जाएगा वो ए के ही फॉर्म में जाएगा, बी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखें फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ और एग्जांपल है, या इसको DFA भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे इस तरीके का है LBA जो आपका L2 इक्वल टू AB है, जो ये आपका अल्फ़ाबेट है। तो पहला स्टेट आप बनाना सीख गए आप। सबसे पहले क्यू नॉट लिखते हैं, यहाँ से आपका जो ट्रांजिशन है मूवमेंट, ये अल्फ़ाबेट जो है ये सिंबल ए यहाँ से क्यू दूसरे स्टेट में पहुँचा है। याद रखें जिस तरीके से रियल लाइफ में मशीन में कोई भी मशीन को अगर आप उठा कर देखेंगे तो एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट को पहुँचती है, फिर तीसरे स्टेट को पहुँचती है, फिर चौथे स्टेट को, फाइनली वो जो है वो आउटपुट देती है। तो कोई भी एग्जांपल को आप उठा कर देखेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के बाद उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, फिर यहाँ से के बाद ये दूसरा पहुंचती है, उसका आउटपुट होता है। फिर इस तरीके से ये फाइनली सब स्टेट्स को पूरा करने के बाद ये फाइनल जिस चीज़ का जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो फाइनल हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट को चेंज करेगी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ। तो अब जो भी स्ट्रिंग हम इस मशीन में इस ऑटोमेटा में जो एक्सेप्ट करेंगे वो इसी फॉर्मेट में होगा, ए होगा, बी होगा, ए ही होगा। ठीक है, जिस तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, आपका जो है फ्रीज़ है, जिस तरीके से लैंग्वेज बेस पर डिफाइन किया गया, डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, वो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर यहाँ पे ए स्टार है यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगी, एक ही स्टेट होगा, यहाँ पे क्यू नोट होगा और ए जो उसी में मूव करती रहेगी। इस तरीके से ए जो है उसी में मूव करती रहेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे ए बी स्टार है, यानी क्यू नोट से 2 यहाँ पे सिंबल हो गए, क्यू नोट से Q1 में ए गया और यहाँ से फिर क्या हुआ, बी जो है ये कंटिन्यूसली लूप चलता रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लूप चल रहा है, जो कि यहाँ इस स्टार का मतलब क्या होता है, इस स्टार का मतलब ये लूप चलते रहेगा। तो ऐसी मशीन जहाँ पे जो है नंबर ऑफ फेस जितना भी होगा, है ना, इसमें जो नंबर ऑफ फेस जो है यह लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ बीज लिमिटेड नहीं, तो ये चलता रहेगा। इस तरीके से मशीन डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल है, उसको भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल है ए प्लस बी, या तो ए या बी। तो क्यू नोट से अगर या तो Q1 में पहुँचेगा ए जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बी जो है कैसे जाएगा, यहाँ से क्यू नोट से यहाँ पे इस तरीके से इसको हम ले जाएंगे, Q1 के पास बी पहुँचेगा, या तो ए या बी। ठीक है, ये और के लिए यूज़ होता है। इसको हम एक सिंबल में कर सकते हैं, कॉमा दे के भी यूज़ कर सकते हैं। क्यू नोट से यहाँ कहाँ चला गया, Q1 में चला गया और ये इसका फाइनल स्टेट हो गए, तो ये ए कॉमा बी करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और चीज़ है कि जैसे हमारे एक और एग्जांपल है, कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एज एंड बी।
यानी एनी नंबर ऑफ ए, ठीक है, या बी ये कंटेन करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप ए प्लस बी है, सॉरी और है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्टार है तो एनी नंबर ऑफ एस करेगा, या तो ए या पी। तो इस तरीके से आप देखिए चूँकि स्टेट एक ही है और मैं यहाँ पे इस तरीके से मूव करता रहेगा ए कॉमा बी, एनी नंबर ऑफ ए या फिर बी। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, जो हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट होगा वो लैंग्वेज जो है हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो देखें Q0 जो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या है जो यहाँ पे बी जो है, यहाँ पे क्या है, ये तो ए से तो स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे ए प्लस बी है और ये एनी नंबर ऑफ है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है ए कॉमा बी। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, लैंग्वेज दिया रहेगा, तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है, चूँकि फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA जो है ये ग्राफिकल मेथड है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। तो आपने जो डायग्राम बनाया यही ग्राफिकल मेथड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं फिर से और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर ला के दिखाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।